नमस्कार, HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। खासकर आज चर्चा करने वाला हूं आदमपुर और बरवाला सीट की। जी हां, क्योंकि दोनों ही सीट पर ओबीसी कार्ड खेला गया है। कांग्रेस और भाजपा पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला है। सबसे पहले चलते हैं आदमपुर सीट पर, जहां पर ओबीसी कार्ड खेला गया है। यानी पहली बार यहां पर कुलदीप बिश्नोई के सामने एक मजबूत या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने ओबीसी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को उतारा है। क्या ओबीसी कार्ड का बेनिफिट यहां पर मिल पाएगा? जी हां, अब तक की बात की जाए तो हमेशा से यहां से चौधरी कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार जीतता रहा है। अगर इतिहास की बात की जाए तो देख सकते हैं भजनलाल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहां से सीएम रहे। भजनलाल हमेशा से जीतते रहे। कुलदीप बिश्नोई 1998 में, 2005 में भजनलाल, 2000 से 2005, 2009 में फिर कुलदीप बिश्नोई, 2011 में रेणुका बिश्नोई, 2014-19 में कुलदीप बिश्नोई, 2022 में बाई इलेक्शन में भव्य बिश्नोई। जी हाँ, हमेशा से यानी कहेंगे कि बिश्नोई परिवार यहाँ से जीतता आ रहा है। लेकिन उस टाइम ओबीसी कार्ड नहीं खेला गया था, लेकिन इस बार ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है क्योंकि ओबीसी बोर्ड पर पार्टियां अपना दाव खेल रही है। तो चलिए आदमपुर के अंदर सबसे पहले आपको बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय की बात की जाए तो एक यहाँ पर आदमपुर के अंदर एक हवा सी चल रही है कांग्रेस की। उसके साथ साथ यहाँ पर भाजपा समर्थक उम्मीदवार भी एक हवा चला रहे हैं कि भव्य बिश्नोई 20,000 वोटों से जीत पक्की, यानी पहले से ही जीत सुनिश्चित मान चुके हैं भव्य बिश्नोई की। और काफी लोग जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई की मजबूती देखकर जीत सुनिश्चित मांगते हैं। चलिए अब आंकड़ों पे चलते हैं, क्योंकि जीत आंकड़ों पे डिपेंड करती है। अगर बात की जाए यहाँ पर भव्य बिश्नोई की, पिछले चुनाव को चलते हैं, भव्य बिश्नोई को यहाँ से वोट मिले थे 67,000 वोट भव्य बिश्नोई को मिले, 67,492। जयप्रकाश को मिले से यहाँ से 51,000। अगर फासला देखा जाए तो यहाँ से लगभग 6,000 वोटों से भव्य बिश्नोई जीते थे। और लोकसभा के अंदर ये 6,000 वोटों का फासला कम भी कर चुके हैं। लेकिन हम लोकसभा की बात नहीं करते, हम विधानसभा की बात करते हैं। और ऐसे में विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के जो वोटर है, कूड़ाराम नंबरदार ने 5,000 वोट लिए थे। यहाँ पर कूड़ाराम नंबरदार का भी इस बार अहम है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। अगर बात की जाए तो आदमपुर की मैं वोटिंग परसेंटेज करता हूँ, जितने वोट पोल होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इस बार ओबीसी कार्ड का क्या इफेक्ट बढ़ने वाला है, ओबीसी कार्ड से नुकसान क्या होने वाला है। मुख्य तौर पर यहाँ पर ओबीसी कार्ड INLD पार्टी ने खेला है। INLD पार्टी के बाद कांग्रेस के बाद यहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई है। अब बात करते हैं जिन्हें चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा साथ मिलता था। अब टोटल वोटों की बात की जाए तो आदमपुर के अंदर टोटल वोट की मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि जितने वोट पोल होते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट जाट कम्युनिटी के हैं। जिनके वोटों की बात की जाए तो मैं एक बार यहाँ से आपको ब्लैक पे लेकर चलता हूँ। और चलिए यहीं पर बात करते हैं। जाट कम्युनिटी के टोटल वोट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोलिंग कितने वोट होते हैं, पोलिंग की बात चलते हैं। 60,000 के आसपास पोलिंग जाट वोट बैंक यहाँ से होते हैं। बिश्नोई वोट बैंक जो पोलिंग होते हैं वो लगभग 30,000 के आसपास आप मान सकते हैं। 30,000 होते भी नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं 30,000 होते हैं, क्योंकि 27-28 पे आंकड़ा उलझ जाता है। अब बात करते हैं अदर्स, जिसमें से SC BC के वोट आ जाते हैं। अब कितने पोलिंग होते हैं इसमें से मैं आपको बताता हूं कि पोलिंग बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि बहुत कम का मतलब यह है, मेरे हिसाब से 30,000 आप पोलिंग मान सकते हैं इस बार। अगर 30,000 का आंकड़ा लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा पोलिंग बता रहा हूं मैं। SC BC वोट की पोलिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और इसके अकॉर्डिंग टोटल 1,20,000 वोट पोल हो गए। अब इस बार 1,20,000 के आसपास वोट पोल हो जाए, 4-5,000 कम भी हो जाए, जो तीनों में से कम हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन अब आंकड़ा क्या जाएगा? अगर आप जाट कम्युनिटी के वोट कांग्रेस की तरफ 40,000 अगर आप मानते हैं, मैं आपको बताता हूं इन 60,000 वोटों में से कहां कहां जाने वाले हैं। अब यहां पर आज ये पार्टी वाइज आप पोल लिस्ट देखिए। INLD कांग्रेस और BJP।
अब कहाँ कहाँ वोट जाएंगे, इस कम्युनिटी में से वोट कितने किसकी तरफ जाएंगे, अब मैं ये बताता हूँ। कांग्रेस जहाँ मजबूत है, कांग्रेस कम्युनिटी के वोट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरा एस्टिमेटेड मानना है कि 40,000 गाट कम्युनिटी के वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे और 10,000 के आसपास वोट चौधरी कुलदीप बिश्नोई या बीजेपी की तरफ जाएंगे और 5,000 वोट इधर जाएंगे। अब आपने कहा मैंने 55,000 क्यों बताए, 5,000 वोट इधर उधर जा सकते हैं, 5,000 वोट इधर उधर हो सकते हैं जो निर्णायक निर्णय लेंगे, लेकिन मैं कम से कम मान रहा हूँ 1,000 या 2,000 ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम से कम का आंकड़ा है। 5,000 वोट शायद कम पोल हो, लगभग काफ़ी बार ऐसा होता है कि सभी वोट पोल नहीं हो पाते, 55,000 के आसपास भी पोल होते हैं। तो चलिए हम फिलहाल 55,000 पर आंकड़ा लेकर चलते हैं, क्योंकि 1,20,000 तो पोल हुए भी नहीं, पिछली बार भी 1,12,000 के आसपास पोल हुए थे। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कम कर दिया है। अब बिश्नोई वोट बैंक का 30,000 में से आप 30,000 ही पोल मान लीजिए, 30,000 में से आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो अब कितने वोट तोड़ेगी बिश्नोई वोट बैंक। चलिए मान लीजिए कांग्रेस की तरफ आप बिश्नोई वोट बैंक, प्रदीप बिश्नोई कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो लगभग आप 1,000 वोट बिश्नोइयों के यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदीप बिश्नोई की वजह से 1,000 वोट जाएंगे ही जाएंगे, यानी कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अगर आप 1,000 भी ना माने तो भी आप 500 मान सकते हैं, 500 मान लीजिए, क्योंकि 500 जाएंगे। और आम आदमी पार्टी से एक बिश्नोई उम्मीदवार है भूपेंद्र बेनीवाल, उसके पास भी 500 वोट जाएंगे, यानी 1,000 वोट कम हो चुके हैं। बचे हुए 29,000 वोट अगर आप बीजेपी को दे देते हैं तो आंकड़ा देख लीजिए कहां पर चला गया है। अब बात करते हैं SC BC वोट जो 30,000 है, जिसमें से कभी पोल, वैसे तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है लेकिन 30,000 के आसपास पोल होते हैं। अब वो कहां जाएंगे, ये एक निर्णायक फैसला होगा, क्योंकि इस बार पहली बार OBC उम्मीदवार चुनाव में बढ़ चढ़कर अगर भाग ले तो 40,000 के आसपास ही वोट पोल हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा से होता रहा है कि OBC ने चुनाव में इतनी ज्यादा भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि वोट पोलिंग नहीं होते। 50,000 OBC SC वोट बैंक है, लेकिन पोलिंग 30,000 होते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है, अब यहाँ पर आप टोटल आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। 5,000 जो वोट मैंने यहाँ पर IND को बताए हैं, शायद ये भी कांग्रेस में आ जाए, लेकिन मान के चलते हैं यहाँ पर। अब IND इसमें से कितने वोट तोड़ेंगे, यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि IND के पास अभी एक OBC का उम्मीदवार है, तो इसमें से 30,000 वोटों में से IND पार्टी 5,000 वोट तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि IND पार्टी ने भी एक OBC उम्मीदवार उतारा है। और 100 से 200 जो वोट है आम आदमी पार्टी, लगभग 2,000 के आसपास वोट, 2500 मान लीजिए, 2500 के आसपास वोट IND OBC अदर्स में से तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। टोटल वोट हो गए 3,000 आम आदमी पार्टी के पास टोटल वोट हो गए, और IND के पास 10,000 टोटल वोट हो गए। और इसमें से कितने तोड़े, 5,000, लगभग 7,500 वोट आम आदमी पार्टी और IND ने तोड़ दिए हैं। अब बाकी बचे वोट कितने, अब ये कैलकुलेशन लिया आपने पसे 22,500 वोट। अब बैकवर्ड क्लास OBC SC जिसमें बनिए भी है, ब्राह्मण भी है, 22,000 वोट कहाँ जाएंगे। अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई का आंकड़ा कहाँ पर पहुंच रहा है, 29,10,39 पे, 39,000 का आंकड़ा यहाँ पर, और 40,500 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। अब ये 22,500 का वोट बैंक कहाँ पर जाएगा, इसमें से अभी OBC बैकवर्ड के उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश जांगड़ा समाज के 12,000 के आसपास वोट यहाँ पर पोल होते हैं। जांगड़ा समाज के 12,000 के आसपास वोट पोल होते हैं। अब उसमें से अगर 10,000 वोट भी जांगड़ा यानी चंद्र प्रकाश जांगड़ा है, इनको जाते हैं तो आंकड़ा यहाँ पर पहुंच जाएगा 50,500 के आसपास। अब बाकी बचे कितने वोट, 12 अगर वोट यहाँ पर चले गए तो बाकी OBC में से बता 10,000। अब ये 10,000 जिसमें से SC भी है, BC भी है, अगर ये सारा का सारा वोट बैंक अगर मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पाले में भी धर दूं तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर 49,000 पर पहुंचते हैं, यानी खड़ी टक्कर हो गई। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा कि SC उम्मीदवार वोट इनको दे या न दे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को दे या न दे। इस 10,000 वोटों में से कुछ SC वोट बैंक IND की तरफ भी जाएगा, क्योंकि ASP का गठबंधन है। अगर नहीं भी जाता है तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ भी जाएगा। तो इस बार मेरा कहने का मुकाबला है कि कांटे की टक्कर आदमपुर के अंदर होने वाली है। और जो भी मेरे भाई ये मान रहा हो कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक तरफा जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर आदमपुर की सीट पर होने वाली है। अब चलते हैं हम बरवाला सीट पर। बरवाला सीट पर समीकरण क्या कहते हैं।
बरवाला सीट की बात की जाए तो पहले बरवाला सीट के इतिहास पे चलते हैं। बरवाला सीट का जो इतिहास है वो आप देख लीजिए। यहाँ से रामनिवास घोड़ला ओबीसी समुदाय से जब टिकट मिली तो वो एमएलए चुने गए थे। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी यहाँ से जीतती रही है। यानी साफ साफ कहना चाहूँगा कि जाट बहुमूल्य सीट है बरवाला। अब लेकिन निर्णायक फैसला यहाँ पर ओबीसी वर्ग ही करता है। जोगीराम शाह को 45,000 वोट मिले थे और बीजेपी सुरेंद्र पुनिया को 41,000, रामनिवास घोड़ला जो निर्दलीय लड़े थे 27,000 और कांग्रेस भूपेंद्र गंगवा को 8,000 वोट मिल पाए थे। यानी बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा था पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार रुझान किसकी तरफ है? इस बार बरवाला का मुकाबला कैसा होने वाला है? त्रिकोणीय मुकाबला है या चुरकोणीय मुकाबला है या कैसा मुकाबला होने वाला है? अब आपको बता दें कि रामनिवास घोड़ला मैदान के अंदर है, 17,000 वोट मिले हैं तो आप 17,000 वोट रामनिवास घोड़ला के पीछे आज भी है, या मान लीजिए। अब कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी? जीएचपी जो अपना विश्वास खो सकी है, जीएचपी खत्म हो चुकी है जीएचपी। और इस वोट बैंक पे संजना सातरोड़ चुनाव लड़ रही है। संजना सातरोड़ के पाले में 10,000 वोट जा सकते हैं, जो टोटल 80,000 वोट यहाँ पर जाट कम्युनिटी के उसमें त्याग कर सकते हैं। 70,000 वोट कहाँ जाएंगे? 70,000 में से आप अदर भी निकाल सकते हैं, जिसमें बाणी ब्राह्मण जो भी आ गए। 50,000 वोट बचे, वो सभी पार्टी बटेगा। 50,000 जाट कम्युनिटी के वोट कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के पास जाएंगे, बीजेपी के पास? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर बीजेपी के पास तो फिलहाल रणवीर गंगवा है, जिसको लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये ओबीसी वोट बैंक तो उसके पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि रामनिवास घोड़ला पहले ही कैप्चर कर चुके हैं। अब जाट वोट बैंक जाएगा नहीं जाएगा? अब सवाल ये उठता है कि रामनिवास जो घोड़ला है उसके पास, चलिए बीजेपी का एक छोटा सा वोट बैंक है, वो उसके पास चलो आ भी जाए, 5 या 10,000 वोट बैंक बीजेपी का है, वो आ भी जाए तो जाट कम्युनिटी के जो 50,000 वोटर हैं वो निर्णायक फैसला बरवाला के अंदर करेंगे। कब कैसे करेंगे ये आपको बता देता हूं कि रणवीर गंगवा ओबीसी से है और रामनिवास घोड़ला ओबीसी भी है। अगर वोटरों के मन में आ गई कि संजना सातरोड़ को जिताना है तो संजना सातरोड़ के पास पूरा जाट वोट बैंक चला जाएगा और संजना सातरोड़ की जीत सुनिश्चित हो जाएंगी। अगर कांग्रेस की हवा चल रही है, अगर हवा के मुताबिक जाट वोट करता है या हवा के मुताबिक जाट वोट बैंक चलता है, तो यहाँ पर कांग्रेस के पास डाइवर्ट हो जाएगा। या कहूँगा कि मैं अभी तक ना तो भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करे, ना ही कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करे, क्योंकि कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं तो इसका नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होगा। अब चलिए आंकड़ों पे चलते हैं, मैं आपको चलता हूँ आंकड़ों पे। जब रामनिवास घोड़ला यहाँ से बने थे तब कोई सॉलिड उम्मीदवार विपक्ष में नहीं था, और अब आंकड़ों पे चलते हैं। रामनिवास घोड़ला के पास जो आदर्श वोट बैंक है, जिसमें से मैं जाट वोट बैंक कैलकुलेशन नहीं करूँगा, 20,000 का आदर्श वोट बैंक है। लेकिन गंगवा वो वोट बैंक हो सके, गंगवा के पास 2 या 3,000 का वोट बैंक है, गंगवा को आदर्श में से वोट नहीं मिलेंगे। अब जाट कम्युनिटी के टोटल जो यहाँ पर वोट है, अगर मैक्सिमम पोलिंग मानी जाए तो 55,000 के आसपास पोल हो जाएंगे। उसमें से संजना सातरोड़ है जो निर्दलीय है, जाट उम्मीदवार है, आईएनएलडी की उम्मीदवार है, कितने वोट मिलेंगे? काफ़ी सोचने वाली बात है। 55,000 वोटों में से मेरा मानना है कि 50% यानी 10,000 तो वोट संजना सातरोड़ के खुद पर्सनल है। उसके अलावा 10,000 के साथ साथ 10,000 और कट जाएगी, और ये जो पर्सनल वोट बैंक है ये लगभग जाट वोट बैंक है। यानी टोटल इसमें से 20,000 कम हो जाएंगे, बचे हुए 35,000 कहाँ जाएंगे? और वो 35,000 ने बीजेपी में जाना तो नहीं चाहते। इसमें से कुछ बीजेपी के वोट बैंक हैं। इस 35,000 में से आप मान सकते हैं 5,000 बीजेपी का वोट बैंक भी मान सकते हैं। हद मिला के 2,000 अदर्श, टोटल 10,000 का आंकड़ा पे गंगवा पहुंच जाएंगे, 20,000 संजना सातरोड़ पहुंच जाएगी। अब बाकी बचे हुए 30,000 वोट बैंक क्या फैसला लेंगे? अगर ये 30,000 वोट बैंक संजना सातरोड़ की तरफ जाता है तो संजना सातरोड़ की जीत सुनिश्चित है। अगर इसमें से 15,000 का घोड़ला की तरफ भी चला जाता है तो यहाँ पर घोड़ला का जो आंकड़ा है 35,000 पर पहुंच जाएगा, और 15,000 यहाँ पर चला जाता है तो ये आंकड़ा भी 35,000 पहुंच जाएगा। यानी साफ साफ कहूँगा कि बरवाला के अंदर संजना सातरोड़ और रामनिवास घोड़ला की जबरदस्त फाइट चलने वाली है, जबरदस्त टक्कर होने वाली है। अगर गंगवा बीजेपी वोट बैंक तोड़ने में कामयाब रहे ओबीसी, तो भी यहाँ से दोनों ही पार्टियों को नुकसान है। संजना सातरोड़ एक तरफा ये सीट निकाल लेगी, यही समीकरण कहते हैं। कहने को कुछ कह लीजिए, लेकिन फिलहाल के समीकरण यही कहते हैं। अब आप लोगों का क्या विचार है
जरूर कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।